Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। अब अगर आप इंडियन हो ना तो भाई ये वीडियो पूरी देखना, और अगर आप ये सोचते हो कि भाई ग्रेट खली डिजर्व नहीं करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखना, पूरी एंड तक देखना बिना स्किप किए। आई नो मैं आपका माइंड चेंज कर पाऊंगा इस वीडियो के बाद। अब गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रेट खली इंडक्ट होने वाले हैं इस साल 2021 हॉल ऑफ फेम में, और काफी लोगों के जो है वो अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं इस बात को लेकर कि ग्रेट खली डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार डिजर्व करते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रेट खली को कहां से मतलब हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जा रहा है, जबकि उनसे ज्यादा और बहुत सारे रेसलर्स हैं जो कि डिजर्व करते हैं। ग्रेट खली डिजर्व नहीं करते हैं हॉल ऑफ फेम में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रेट खली के बारे में कि क्या वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम में होना या फिर नहीं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे बिना और टाइम वेस्ट करें, तो फिर जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी पर। और हाँ, गाड़ी पे बैठने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है। तो सबसे पहले ग्रेट खली डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं उस पर हम आगे आएंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में पहले शुरू की चीजें बता देता हूँ जो कि मैटर करती है। पहली ये कि भाई हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के अंदर इंडक्ट होने के लिए कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है WWE का कि भाई किसी रेसलर को इतने मैचेस रेसल करने पड़ेंगे, इतनी चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी, या फिर वो इतना अच्छा रेसलर होना चाहिए, या फिर उसको इतने टाइम तक रेसलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉल ऑफ फेम में वही इंडक्ट होगा जिसको WWE चाहेगी, जिसको WWE को लगेगा कि हाँ भाई इसने WWE के अंदर किया है थोड़ा बहुत भी कुछ। अगर WWE चाहेगी, WWE के रिलेशन उसके साथ अच्छे होंगे तो WWE उसको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट बिल्कुल करेगी, क्योंकि चैंपियनशिप जीतना, ज्यादा टाइम तक रेसलिंग करना, मैचेस देना, इन सबसे ज्यादा मैटर करता है इम्पैक्ट। आपका इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा है WWE के अंदर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ग्रेट खली से पहले बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कि डिजर्व करते थे हॉल ऑफ फेम में होना। तो भाई मैं उनके लिए ये चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई ये कोई आखिरी हॉल ऑफ फेम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद हॉल ऑफ फेम नहीं होगा, इसके बाद भी हॉल ऑफ फेम होने वाले हैं, वहां पर इंडक्ट हो जाएंगे वो सारे रेसलर्स जो कि आपके माइंड में है। और दूसरी बात कि हर साल WWE को हॉल ऑफ फेम कराना होता है, तो अब WWE एक ही साल तो सबको नहीं करेगी ना हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट। WWE सिर्फ एक ऐसे बड़े सुपरस्टार को चुनती है हर साल जिसके नाम पे उनको पूरी हॉल ऑफ फेम सेरेमनी जो है वो सेल करनी होती है। बड़ा नाम होता है, उसके बाद बाकी के जो छोटे मोटे ही नाम होते हैं। तो ये हर साल का यही पैटर्न है और ऐसे ही पैटर्न आपको दिखेगा हर साल, बिकॉज WWE को ये हॉल ऑफ फेम वाली सेरेमनी एक साल 2 साल नहीं करानी है, ये WWE को हर साल करानी है। अगर WWE एक ही साल सबको इंडक्ट कर देगी तो भाई फिर आगे क्या करेगी WWE। तो इसीलिए यही पैटर्न है, एक बड़ा रेसलर, बाकी छोटे मोटे रेसलर्स उसके नीचे आते रहते हैं। और ग्रेट खली का नाम अगर इसके अंदर आया है तो भाई ऐसा नहीं है कि बाकी के रेसलर्स का नहीं आएगा, जिनका नाम नहीं आया वो आगे आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो इंडक्ट पहले हो गया वो बड़ा रेसलर हो गया, जो बाद में इंडक्ट होगा वो छोटा रेसलर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। WWE बैठकर हिसाब लगाती है कि भाई किन किन रेसलर को इंडक्ट इस साल करना है, किन किन को अगले साल करना है। और जो भी डिजर्व करते हैं भाई हर एक रेसलर जो है वो इंडक्ट होने वाला है अगर उसके रिलेशन अच्छे हैं। अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं है WWE के साथ, या फिर वो करेंटली किसी और प्रमोशन के अंदर काम कर रहा है, तब वो इंडक्ट नहीं होगा। बट अगर उसके रिलेशन अच्छे हैं तो वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होगा। तो इसलिए ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि ग्रेट खली से पहले और ऐसे रेसलर्स थे जो कि डिजर्व करते थे हॉल ऑफ फेम के अंदर होना मोर देन ग्रेट खली। अब बात करते हैं क्या ग्रेट खली डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम में होना, और इसका शॉर्ट में अगर मैं आपको जवाब दूं तो भाई जी हाँ, डिजर्व करते हैं। ग्रेट खली पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं। ऐसे भी हॉल ऑफ फेम में रेसलर्स इंडक्ट हुए हैं जिन्होंने ग्रेट खली से भी कम अपीयरेंस दी है, जिन्होंने ग्रेट खली से भी कम किया है WWE के अंदर। अब ऐसा नहीं है भाई कि ग्रेट खली को अच्छा रेसलर होना चाहिए था इंडक्ट होने के लिए WWE के अंदर। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि भाई कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि रेसलर को ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, तब जाके वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होगा। WWE चाहेगी अगर तो WWE किसी को भी कर सकती है। बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं भाई जिन्होंने सिर्फ 1-2 फ्यूड के अंदर वो इन्वॉल्व हुए हैं और वो भी इंडक्ट हुए हैं हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में। तो भाई इसीलिए हॉल ऑफ फेम में WWE किसी को भी कर सकती है इंडक्ट जिसको WWE को लगता है कि हाँ भाई इस रेसलर ने हमारे बिजनेस को थोड़ा सा भी फायदा किया है। अब अगर ग्रेट खली की मैं बात बताऊं तो हाँ ठीक है, ये बात सच है कि ग्रेट खली के जो रेसलिंग स्किल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि क्या ग्रेट खली ने WWE के अंदर किया है, क्या WWE के अंदर ग्रेट खली ने WWE को दिया है। तो ग्रेट खली जब WWE के अंदर आए थे तो भाई एक मॉन्स्टर की तरह आए थे और बहुत ही अलग तरीके से आए थे। हालांकि शायद मैं पर्सनली उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था, और इसका रीजन ये था कि भाई वो अंडरटेकर के अगेंस्ट आ गए थे, और अंडरटेकर मेरे बहुत बड़े, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। तो इसलिए भाई ग्रेट खली जब आए अंडरटेकर को उन्होंने धोआ, तो इसीलिए मुझे ग्रेट खली जो है वो शुरू में पसंद नहीं आए थे। मगर ये चीज इस चीज को नहीं चेंज करती है कि भाई जब ग्रेट खली आए थे WWE के अंदर शुरू में, तो भाई जो उनका इम्पैक्ट था वो काफी तगड़ा इम्पैक्ट था। हालांकि बाद में जाकर ग्रेट खली की जो हालत हुई थी वो तो तुम्हें भी पता है कि किस तरीके से उनको बुकिंग मिली थी। बट शुरू में भाई जो ग्रेट खली ने किया था, जिस तरीके से उनको बुकिंग वगैरह मिली थी, बड़े बड़े रेसलर्स को उन्होंने हराया था, चैंपियनशिप में वो इन्वॉल्व हुए थे, इनफैक्ट चैंपियनशिप भी वो जीते हैं। तो भाई बहुत तगड़ा उनका इम्पैक्ट था। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बिजनेस के हिसाब से बताऊं, ये तो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जब ग्रेट खली WWE के अंदर आए थे तो भाई बहुत बज उन्होंने क्रिएट किया था। मतलब भाई जो बहुत सारे इंडियन फैंस है ना वो WWE से उस वक्त जुड़े थे, बिकॉज आपको भी याद होगा जब ग्रेट खली को नया नया WWE ने साइन किया था तो काफी ज्यादा बातें जो है वो इंडिया के अंदर चली थी कि भाई एक इतना लंबा चौड़ा सुपरस्टार जो है वो WWE के अंदर चला गया है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया के लिए वो काफी प्राउड काइंड ऑफ मोमेंट था, बिकॉज आपको भी बताया कि भाई इंडिया की तरफ से रेसलर्स नहीं जाते थे। तो भाई ग्रेट खली जब गए थे तो उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा बज क्रिएट किया था। बहुत सारे ऐसे इंडियन फैंस थे जिन्होंने रेसलिंग को शुरू किया था तब देखना, जस्ट बिकॉज उनको देखना था कि भाई हमारा
इंडियन बंदा जो है वो वहां जाकर क्या करेगा और किस तरीके से चीजें करेगा। और उनका जो कैरेक्टर भी था वो ऐसा नहीं था कि नॉर्मल से रेसलर थे, वो बहुत लंबे चौड़े थे, तो इसीलिए जो है वो क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा हो गई थी कि भाई देखना लोग चाहते थे। जिन्होंने रेसलिंग उससे पहले नहीं भी देखी होगी या थोड़ी बहुत देखी होगी ऐसे ही मतलब टीवी में चलते चलते, वो भी देख रहे थे। इनफैक्ट अगर एक चीज को आप रिलेट कर पाओ, आई नो आप में से काफी लोग इस चीज को रिलेट कर पाओगे, जब ग्रेट खली आए थे तो आप में से काफी लोग जब WWE देखते थे तो आपके जो पेरेंट्स वगैरह या फिर आपके बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं देखते थे WWE, अगर आपने उनको उस वक्त बताया होगा कि भाई ये बंदा हमारे इंडिया से गया है WWE के अंदर, तो उन्होंने भी देखी होगी उस वक्त रेसलिंग, भले ही थोड़ी देर देखी होगी या थोड़ी समय के लिए देखी होगी, बट उन्होंने देखा होगा, उनका ध्यान वहां पर गया होगा। और बहुत सारे ऐसे फैंस जो है वो उस वक्त जुड़े थे WWE के अंदर, रेसलिंग के अंदर उनको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था तब से। तो इसीलिए बहुत सारे इंडियन फैंस जो है वो WWE से जुड़े थे जब ग्रेट खली WWE के अंदर गए थे। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से WWE का बहुत बेनिफिट इस चीज ने किया था। और भाई जब ग्रेट खली WWE के अंदर आए थे तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे फैंस थे जिन्होंने भाई इस चीज को एज अ प्रोफेशनल जो है वो चुनना शुरू किया। लोगों ने सोचा कि हाँ यार मैं भी बन सकता हूँ WWE रेसलर। बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कि ग्रेट खली को आइडल मानते हैं, अपना ग्रेट खली की वजह से वो WWE के अंदर जाने का ट्राई करते हैं या फिर गए हैं बहुत सारे ऐसे रेसलर्स। तो इसीलिए भाई कहीं से भी आप ये चीज नहीं कह सकते हो कि ग्रेट खली डिजर्व नहीं करते हैं। भले ही ग्रेट खली के रेसलिंग स्किल्स कैसे भी थे, भले ही ग्रेट खली ने कुछ भी किया WWE के अंदर, बट वो डिजर्व करते हैं 110%। और वो इसीलिए क्योंकि इम्पैक्ट मैटर करता है कि आपने क्या दिया है रेसलिंग वर्ल्ड को, मैटर करता है आपने WWE को क्या दिया है, और मैटर करता है कि भाई आपने क्या चीज चेंज करी है अपने आने से। और ये बात फैक्ट है कि भाई ग्रेट खली के WWE ज्वाइन करने के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ है। इंडिया के अंदर रेसलिंग का अलग ही लेवल चला गया था। रेसलिंग के अब आपको जो है वो अखाड़े वगैरह देखने को मिलते हैं या फिर प्रमोशंस वगैरह जो ग्रेट खली का खुद का है। तो भाई काफी कुछ चेंज हुआ है ग्रेट खली के WWE के अंदर जाने से। अगर ग्रेट खली ना जाते WWE के अंदर तो शायद जो इस वक्त WWE के लिए पॉपुलैरिटी है इंडिया के अंदर वो उतनी ना होती अगर ग्रेट खली वहां पर ना जाते। मतलब भाई ग्रेट खली ने ना रास्ता दिखाया है बहुत सारे यंग रेसलर्स को। उन्होंने रास्ता दिखाया कि हाँ भाई वो भी ये चीज कर सकते हैं। कितने रेसलर्स आप देखते थे ग्रेट खली से पहले, कोई भी नहीं देखते थे। आप ग्रेट खली गए तो जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े ये जो आप जंजीर देखते हो या फिर ये सैंकी सिंह वगैरह, ये सारे रेसलर्स आप देखते हो, ये इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि ग्रेट खली वहां पर गए हैं। इन्हें पता है कि हाँ भाई जब ग्रेट खली ने 7 फुट होने के बावजूद ये चीज करी है तो हम भी ये चीज कर सकते हैं जबकि हम भी 7 फुट के हैं। तो इसीलिए ग्रेट खली के आने से बहुत कुछ चेंज हुआ है WWE के अंदर, रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के अंदर अब बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कि रेसलर्स बन पाए जस्ट बिकॉज उनको पता है कि भाई ग्रेट खली ने ये चीज करी है तो हम भी ये चीज कर सकते हैं। और वहां पर जाने का जो रास्ता है वो भाई ग्रेट खली ने उन्हें दिखाया। हालांकि रास्ता वो ग्रेट खली को भी नहीं पता था, वो भी चले गए वहां जैसे तैसे करके, बट उनके जाने के बाद लोगों को अब रास्ता पता चल गया है कि भाई वहां पर हम कैसे जा सकते हैं। नहीं तो ग्रेट खली से पहले भाई लोग ये सोचते थे कि भाई WWE के अंदर जाना इम्पॉसिबल है, किसी को माइंड में भी नहीं आता था कि भाई हम ये चीज भी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। ग्रेट खली गए, लोगों को पता चला कि हाँ भाई हम भी ये चीज कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन, इस चीज को हम ले सकते हैं। और आज आप इतने हजारों रेसलर्स देखते हो इंडिया की तरफ से, तो उसका रीजन है द ग्रेट खली। अब खुद सोचो लॉजिकली कि ग्रेट खली के आने से WWE को बिजनेस में कितना फायदा हुआ। मतलब आप खुद सोच सकते हो अपने माइंड से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद अगर अपना माइंड यहाँ पर आप यूज करोगे खुद सोच सकते हो कि भाई ग्रेट खली के आने से WWE को कितना फायदा हुआ है बिजनेस वाइज और इंडिया को कितना फायदा हुआ है। जितने रेसलर्स WWE के अंदर अभी आप देख रहे हो, हजारों रेसलर्स है जो कि WWE के अंदर जा रहे हैं, जाएंगे आगे चलकर, वो इसीलिए जा पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेट खली। अगर ग्रेट खली ना होते तो भाई ये जो इतने सारे इंडियन रेसलर्स जाते हैं या जाएंगे ये ना जा पाते WWE के अंदर। इनमें से कुछ ऐसे रेसलर्स है जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है, ये शायद मेहनत मजदूरी वगैरह कर रहे होते। तो इसीलिए यार इस चीज को समझो कि ग्रेट खली को रेसलिंग चाहे आती थी या नहीं आती थी, बट उनके आने से कितनी सारी चीजें जो है वो चेंज हुई है WWE के अंदर और कितनी सारी चीजें चेंज हुई है इंडिया के अंदर। अब मेरे को ना ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है कि मतलब अगर कोई अमेरिकन या फिर कोई इंडिया के बाहर का कोई बंदा अगर ये चीज बोलता है कि ग्रेट खली डिजर्व नहीं करते हैं तो ठीक है, एक बार को मुझे समझ आता है, बट जब खुद के अपने इंडियन बंदे ये चीज बोलते हैं कि भाई ग्रेट खली डिजर्व नहीं करते हैं, ये मेरे को बहुत बेकार चीज लगती है। कि मतलब यार तुम्हारे कंट्री का एक बंदा है जिसने इतना प्राउड तुम्हें किया, अभी आप देख रहे हो WWE के अंदर इंडियन बंदे, बट भाई उसका रीजन भी ग्रेट खली ही है। अगर आप जिंदर महल के फैन हो या इंडिया के किसी भी रेसलर के अगर फैन हो तो उसका रीजन ग्रेट खली है। इसीलिए मुझे ये चीज बुरी लगती है कि जब कोई इंडियन बंदा, इंडियन कोई फैन जो है वो ग्रेट खली को ये बोलता है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं इंडियन होने के बावजूद। तो ये बहुत खराब चीज है। आई थिंक ये माइंडसेट जो है वो चेंज करना होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक लॉजिक अगर बताऊं ना तो भाई केन से ज्यादा डिजर्व करते हैं ग्रेट खली हॉल ऑफ फेम में होना। उसका रीजन ये नहीं है कि भाई उन्होंने केन से ज्यादा किया है, ऑब्वियसली केन ने उनसे ज्यादा किया है WWE के अंदर, बट जो मैंने रीजन आपको दिए अभी थोड़ी देर पहले कि उनके आने से क्या चेंजेस हुए हैं रेसलिंग के अंदर, उनके आने से कितने लोग जुड़े हैं WWE के अंदर, उनके आने से इंडियन फैंस कितने ज्यादा जुड़े हैं, मतलब भाई इंडिया की पॉपुलैरिटी कितनी तगड़ी है और इंडिया के WWE से फैंस कितने ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि भाई ग्रेट खली के आने से कितने फैंस मिले होंगे WWE को और केन के आने से कितने फैंस मिले होंगे और केन के आने से कितनी पॉपुलैरिटी WWE को मिली होगी। तो सिंपल लॉजिक भाई अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेट खली केन से भी ज्यादा डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम में होना। बिकॉज मैं तुमको हमेशा
ये बात बोलता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर रेसलर ने अपने करियर के अंदर अपने फायदे के लिए कितनी ज्यादा चीजें जो है वो अचीव करी होगी, वो एक अलग चीज होती है, बट मैटर उससे ज्यादा करता है कि भाई उस एक रेसलर ने कितना बड़ा इंपैक्ट डाला है रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। चाहे उसकी एक ही अपीयरेंस हो, पर उसका इंपैक्ट कितना बड़ा रहा है रेसलिंग वर्ल्ड को, वो मैटर करता है। केन के आने से इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ। केन अगर नहीं भी आते तो WWE को इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ग्रेट खली WWE के अंदर नहीं आते तो भाई बहुत सारे इंडियन फैंस जो WWE से अभी कनेक्टेड है वो ना हो पाते कनेक्टेड WWE से, या फिर बहुत सारे जो इंडियन रेसलर्स हैं जो कि रेसलर्स बन पाए वो ना बन पाते, आपको जिंदर महल ना देखने को मिलते शायद, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं इंडिया के जो कि आपको नहीं देखने को मिलते। तो इन शॉर्ट ये हॉल ऑफ फेम इंडक्शन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई बेस्ट सुपरस्टार का अवार्ड मिल रहा हो तो भाई बेस्ट सुपरस्टार को ही मिलेगा, या फिर मोस्ट फेमस सुपरस्टार का अवार्ड मिल रहा हो, या फिर ग्रेटेस्ट सुपरस्टार का अवार्ड मिल रहा हो। भाई ये हॉल ऑफ फेम है, इसका मतलब कुछ अलग है, और उसके हिसाब से जितने रेसलर्स अभी तक हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हुए हैं, जितना वो सब रेसलर्स डिजर्व करते हैं उतना ही डिजर्व करते हैं द ग्रेट खली। तो आई होप गाइज आपको ये चीज समझ आई होगी। तो इसीलिए यार ये चीज बंद करो, ग्रेट खली डिजर्व नहीं करते हैं, डिजर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आई होप मैंने कुछ माइंड जो है वो चेंज करे होंगे इस वीडियो के साथ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप एग्री करते हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कमेंट करके जाना ग्रेट खली के बारे में कुछ भी, और वीडियो को शेयर करो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ तुम्हें, कभी भी मैंने बोला नहीं है शेयर करने के लिए, बट ये वीडियो तुम शेयर करो जितना ज्यादा कर सकते हो WWE फैंस पे, या जहां भी तुम शेयर कर सकते हो इस वीडियो को करो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार इंडियन फैंस के पास ये चीज जाए, जो WWE फैंस है ये चीज जो है वो करना बंद करें। मतलब यार खुद सोचो, ग्रेट खली इंडक्ट हो रहे हैं हॉल ऑफ फेम में, उनके लिए कितनी बड़ी बात है, और जब वो ये चीज पढ़ते होंगे कि भाई मेरे इंडिया के ही बंदे मेरे को ये चीज बोल रहे हैं कि भाई मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा ये चीज पढ़कर या फिर ये चीजें सुनकर। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स।